अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू विजडम मैथ्सिस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री क्या है, फंक्शंस क्यों हम यूज़ करते हैं, कहाँ से आए। तो बेसिकली जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो डे बाय डे जो है वो ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। या फिर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो डिके हो रहा है वो भी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या फिर साइंटिस्ट हैं वो इस फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई रॉक है, कोई बहुत ही पुराना रॉक है और उसकी एज हमें फाइंड करनी है कि कितने सदियों साल पुराना है, जैसे ममीज़ वगैरह हैं तो वो कितने साल पुरानी है। तो इस तरह के जो रिलेशंस फाइंड करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल नोटेशंस को यूज़ करते हैं, जो कि यूनिट नंबर 1 में भी हमने पढ़ी थी। तो बेसिकली जो लॉगरिथम्स होते हैं वो इन्हीं एक्सपोनेंशियल नोटेशंस जो होती हैं हमारी, इन्हीं का इनवर्स रिलेशनशिप होते हैं और इसके ज़रिए हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओल्ड बोन्स की एज फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो फाइंड कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिके फाइंड कर सकते हैं। तो हम इन सब चीज़ों में जो है वो लॉगरिथम्स को यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें लॉगरिथम्स की, तो हमारे पास ये बेसिकली मैंने क्या कहा था कि इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का। तो एक्सपोनेंशियल हमारे पास नोटेशन किस तरह की होती है, x इज इक्वल्स टू बी की पावर y, यानी कि जिसमें हमारे पास पावर नोटेशंस आती हैं, एक्सपोनेंट्स आते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। अब इसमें हमने कुछ कंडीशंस लगाने के बाद इसको लॉग में चेंज किया है कि हर तरह की एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी हमारे पास लॉगरिथम में चेंज नहीं हो सकती है। तो उसके लिए हमने क्या कंडीशन लगाई कि जो b है, यानी कि जो बेस है हमारी, वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और इसके अलावा जो बेस है वो 1 नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो ये हमारे बेस है ये एक तो 0 से बड़ी हो, मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स हो, नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट ना करते हो यहाँ पे, और इसके अलावा ये 1 भी नहीं होनी चाहिए। मीन्स के 0 से 1 के दरमियान में 0.5, 0.6, 0.7 मतलब बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन 0 और 1 जो है वो नहीं हो सकती। बाकी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। और सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि जो हमारा x है वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि x भी हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन कंडीशंस के साथ हम किस तरह से इसको लिखेंगे, जो हमारी पावर है पहले हमने उसको लिखना है y इज इक्वल्स टू लॉग, जो बेस b है ये लॉग की बेस में आएगी और x जो है वो हम इस लॉग का फाइंड करेंगे। तो बेसिकली पावर हमारा आंसर होगी, यानी कि जो भी हम लॉगरिथमिक फंक्शन को सॉल्व करके निकालेंगे वो बेसिकली इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंट था। तो y इज इक्वल्स टू लॉग, b हमारे पास बेस में आएगा और x हमारे पास लॉग के साथ आएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है चेक वेदर log x 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर। अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है log का और हमने बताना है कि वो किन वैल्यूज पे डिफाइंड होगा और किन वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं होगा। x इज इक्वल्स टू 0 है, 1, 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। सो लेट्स सी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सिर्फ ये कंडीशंस अपने जहन में रखनी है कि हमारी बेस और x एक तो हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए और बेस हमारी 1 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। इट मीन्स कि बेस यानी कि ये वाला जो x है ये x पॉजिटिव होना चाहिए और ये x ना 0 हो और ना ही 1 हो। तो x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बेस हमारे पास 0 बन रही है। तो जब बेस हमारे पास 0 बन रही है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो हम इसके ऊपर लॉग को फाइंड नहीं कर सकते। सिमिलरली 1 है तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा था कि बेस हमारे पास 1 भी नहीं होनी चाहिए, तो इट मीन्स कि ये भी नॉट डिफाइंड होगा। अब x इज इक्वल्स टू 6 है, x इज इक्वल्स टू 6 पे यहाँ बेस में तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है। तो अगर हम इसको पुट करें तो log 6 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू log 6 7 माइनस 6 इज 1। इट मीन्स कि हमारा x यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे x था और b था, तो x भी हमारे पास 1 है, पॉजिटिव है, और जो बेस है वो भी 6 है। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है वो डिफाइंड होगा, एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास देखें तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 है। तो अब यहाँ पे हम ग्रेटर में भी चेक करेंगे और इक्वल में भी चेक करेंगे। तो पहले हम इक्वल में चेक कर लेते हैं कि इक्वल्स टू 7 पे क्या कंडीशन बनती है। अगर यहाँ पे हम x की जगह पे 7 पुट करें, 7 7 माइनस 7, तो log बेस
तो ठीक है, बेस में तो हमें कोई इशू नहीं है क्योंकि बेस हमारे पास ग्रेटर देन 0 है और 1 भी नहीं है। लेकिन हमारा जो लॉग के साथ जो नंबर आ रहा है, जो हमारा बेसिकली x था, x हमारे पास 0 आ रहा है और x हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसमें भी हमारे पास ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इक्वल के लिए नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं कि ग्रेटर के लिए होगा कि नहीं। इक्वल के लिए तो ये नॉट डिफाइंड है। अब ग्रेटर के लिए अगर हम देखें तो अगर हम 7 से बड़ी वैल्यूज पुट करें, फॉर एग्जांपल 8, 9, 10 अप टू सो ऑन, तो तब क्या होगा? हम यहाँ पे अगर 8 पुट करते हैं तो यहाँ बेस तो सेटिस्फाइड है, बेस को कोई इशू नहीं है। लेकिन 7 माइनस 8 इज बेसिकली -1 और नेगेटिव नंबर भी अलाउड नहीं है। हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि x हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास नॉट डिफाइंड होगा। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है। तो कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन दी है उसको हमने लॉग में चेंज करना है और जो लॉग में दी हुई है उसको एक्सपोनेंट में चेंज करना है। यानी कि 2 तरह की कन्वर्जन होंगी इसमें। तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं कि कुछ इसमें जो एक्सपोनेंट्स है वो अलग कर लेते हैं, उनको हम लॉग में चेंज करेंगे, और कुछ लॉग को अलग कर लेते हैं और उनको हमने एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो पहले हमने कुछ एक्सपोनेंशियल नोटेशंस ले रही हैं जिसको हमने चेंज करना है लॉगरिथम्स में। तो उसके लिए पहले दोबारा से एक दफ़ा डेफिनेशंस देख लें कि हमने जो बेस है उसको हमने लॉग की बेस में लिखना है, जो पावर है वो लॉग की दूसरी साइड पे आएगी, और जो x है वो हमारे पास लॉग के साथ आएगा। तो यही कंडीशन हमने अप्लाई करनी है एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हम देखें अगर, तो हमारी बेस क्या है? b हमारे पास है 7 और पावर हमारे पास ये y है और ये हमारे पास है x। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहें इसको तो क्या होगा कि लॉग के साथ क्या आएगी, लॉग की बेस में क्या आएगा, जो इसकी बेस है यानी कि 7। उसके बाद जो पावर है वो लॉग की दूसरी साइड पे आएगी, तो मतलब 4 जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो x है ये 2401, इसको हम लॉग के साथ लिखेंगे। तो ये हमारा जो एक्सपोनेंशियल है वो लॉग में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में भी हमारे पास बेस क्या है? बेस हमारे पास b है, तो लॉग की बेस में हमारे पास b आ जाएगा, जो उसकी पावर है वो आ जाएगी दूसरे साइड पर, और 1/27 आ जाएगा लॉग के साथ। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसमें हमारी बेस क्या बन रही है? 256। तो 256 कहाँ पे आएगी? 256 लॉग की बेस में आएगा, 1/64 लॉग के साथ आएगा, और जो पावर है वो लॉग की दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथम्स को हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में। तो सिमिलरली इसी का इन्वर्स जो प्रोसेस हमने यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, बेस को हमने लिखा था लॉग की बेस में, पावर को दूसरी साइड पे, और इस नंबर को लॉग के साथ। तो इसी का रिवर्स हमने करना है अब इसमें। तो जो बेस में लिखा हुआ है वो हमारी बन जाएगी बेस, जो इक्वल के इस साइड पे है वो बन जाएगी पावर, और इक्वल्स टू 216। सिमिलरली नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो बेस है उसको हमने पहले लिखना है, जो इक्वल की दूसरी साइड पे है वो बन जाएगी पावर, और 10 की पावर 12 दूसरी साइड पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारी लॉग की बेस क्या है? 3, तो 3 हमारे पास बनेगी बेस, और जो ये 2 है ये इसकी पावर बन जाएगी, और इक्वल की दूसरी साइड पे ये पूरा फंक्शन आ जाएगा जो लॉग के साथ लिखा हुआ था, x³ + 1। तो यहाँ हमने चेंज कर लिया लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में। जज़ाकल्लाह।